नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस और आज आशीष क्लासेस के लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि कैलकुलेटर में जो कि हमारे पास है FX991ES प्लस नेचुरल VPAM सीरीज कैलकुलेटर में हम वेक्टर्स ऑपरेशंस कैसे करते हैं। आज हमारा फोकस रहेगा डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है इस कैलकुलेटर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन करिए। कैलकुलेटर ऑन हो गया, ये देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब उसके बाद हम गए मोड पे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहीं पे वेक्टर लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट पे वेक्टर नहीं है, थर्ड पे नहीं है, फिफ्थ पे नहीं है, सेवन्थ पे नहीं है, सेकंड पे नहीं है, फोर्थ पे नहीं है, सिक्स्थ पे मैट्रिक्स है और एट्थ पे आ गया वेक्टर। तो हमने प्रेस किया ये 8, प्रेस 8 कर दिया। अब ये हमें पूछ रहा है कि हमें वेक्टर ए बी सी इनमें से किस वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हम गए किस में गए, वेक्टर ए यानी 1 प्रेस कर दिया। अब ये उसको पूछ रहा है उसके डायमेंशंस क्या है। तो हमारा जो है हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, वो जो है उसमें हमारे पास इसका डायमेंशन 3 है। तो हमने 1 प्रेस कर दिया, ये 1 प्रेस कर दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम उसका डॉट प्रोडक्ट करने के लिए उसकी वैल्यू पुट करेंगे। जो उसकी आई की वैल्यू है वो यहाँ पे है 2 दे रखी है बुक में। फिर हमने इक्वल प्रेस किया आई, और उसके बाद जे की वैल्यू वो भी 2 है, फिर हमने इक्वल प्रेस किया। फिर उसके बाद के की वैल्यू जो है वो -1 है, ये हमने इक्वल पुट किया। आप देख सकते हैं इसके अंदर डाटा एंटर हो चुका है। अब सवाल बनता है कि इसके बाद क्या करना है। ये तो डाटा हो गया है, अब ये सेव कैसे होएगा। सेव में कुछ भी नहीं करना, बस हमने AC प्रेस कर देना है तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हम शिफ्ट पे गए। शिफ्ट पे जाने के बाद अब हमने देखा कि इसके ऊपर वेक्टर कहाँ लिखा हुआ है, ये 5 के ऊपर वेक्टर लिखा हुआ है, तो हमने 5 प्रेस कर दिया। ठीक है, अब हमें अगले वेक्टर के डायमेंशन पुट करने हैं, तो वो हम कैसे पुट करेंगे। अब आप इसके ऊपर देखिए, कहीं पे आपको डायमेंशन दिख रहा है तो 1 पे DIM लिखा हुआ है, डिम, तो हमने 1 प्रेस कर दिया, ये 1 प्रेस कर दिया। अब हमें वेक्टर बी के डायमेंशन चाहिए तो हमने 2 प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है 3 या 2 होने चाहिए उसके डायमेंशन, तो 1 पे है 3 और 2 पे है 2, तो जो 1 है वो हमने वो चूज़ किया क्योंकि इसके भी डायमेंशन कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू है वो है 6 इक्वल, उसके बाद आई -3 इक्वल, उसके बाद आई 2 वैल्यू इक्वल। अब ये हमने ए और बी के सारे डाटा पुट कर दिए हैं। अब इसको हमने सेव भी कर लिया है। अब हमने इसको AC दबा के सेव कर लिया। ठीक, अब ये डाटा तो सेव हो गया। अब इसको डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। अब हम गए शिफ्ट पे, ठीक है, फिर हमने गए 5 पे। ठीक, अब यहाँ पे वेक्टर A लिखा हुआ 3 पे, तो हमने ये 3 प्रेस कर दिया। ठीक है, अब हमने डॉट प्रोडक्ट करना, तो हमने फिर से इसमें शिफ्ट दबाया। ठीक है, शिफ्ट दबाने के बाद हमने क्या किया, फिर से वेक्टर पे गए। ये 7 नंबर पे आपको DOT लिखा हुआ दिख रहा है, डॉट, इसको प्रेस कर दिया 7 पे। ठीक है, और उसके बाद शिफ्ट पे गए, फिर से वेक्टर प्रेस किया और अब हमने ये 4 पे प्रेस कर दिया जो आपका है वेक्टर B 4, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B हो जाएगा। ठीक है, अब हमने प्रेस किया इक्वल, तो इसका जो आंसर आया डॉट प्रोडक्ट का वो सॉल्व होके वो 4 आया। ठीक है, मैं एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता हूँ आपके साथ कैलकुलेटर पे, फिर हम इसे पेन पेपर से भी सॉल्व करके देखेंगे कि ये कैसे निकलता है। ठीक है तो अब सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं, ये सब क्लियर हो गया। अब एक और न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें हमारे पास ऐसे ही डाटा पुट करेंगे। सबसे पहले हम गए शिफ्ट पे, इस पे, तो हमारा वेक्टर मोड पहले से ही ऑन था तो हम 1 पे गए। तो अब हमें वेक्टर 1 चाहिए ना, ए चाहिए हमारे को, वेक्टर A चाहिए, तो हमने 1 प्रेस किया। तो उसका डायमेंशन क्या है, 3 है उसके, सॉरी 1, उसके 3 हैं, तो मतलब हमने 1 प्रेस कर दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चेंज करनी है हमने, तो ये कैलकुलेटर में कोई ना कोई वैल्यू तो पुरानी पड़ी होएगी, तो उससे हमने टेंशन नहीं लेना, बस उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। इसमें हमने पुट किया 1 इक्वल, फिर से 1 इक्वल, अब 2 इक्वल, ये वैल्यू चेंज हो गई सारी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमने AC प्रेस करना है, शिफ्ट पे गए, वेक्टर पे गए और 1 पे गए डायमेंशन, उसके बाद हम गए 2 पे क्योंकि हमारा वेक्टर B की वैल्यू पुट करनी है, उसका भी डायमेंशन 3 है तो हमने 1 प्रेस कर दिया। अब उसकी वैल्यू निकालने के लिए
हमने उसकी वैल्यू पुट करी, जो जो हमारा सेकंड सम है 3 होगी उसकी पहली वैल्यू, उसके बाद 2 होगी दूसरी वैल्यू, फिर -1 होगी अगली वैल्यू। ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यू पुट। ठीक, अब शिफ्ट पे गए, वेक्टर पे गए। ठीक है, अब गए 3 पे, क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी निकालना ना, तो 3 पे वेक्टर ए लिखा हुआ है। शिफ्ट पे गए, ये 5 पे वेक्टर है, और ये 7 पे हमने प्रेस किया डॉट। शिफ्ट पे गए, 5 पे गए, अब 4 प्रेस कर दिया, इक्वल। इसका आंसर 3 आया। एक बारी मैं वैसे बुक में भी चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक आया। अब हम इसको पेन पेपर पे सॉल्व करना सीखते हैं। और हाँ, ये जब सारा कुछ हो जाए तो मोड पे जाके 1 प्रेस करेंगे तो ये वेक्टर मोड ख़त्म हो जाएगा आपका। और अब ये हम इसको कैलकुलेटर को स्विच ऑफ करते हैं। अब हम पेन पेपर पे ये सारे वैल्यूज़ इसके निकालते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था, फाइंड डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो पहले हमारा सवाल देख लेते हैं। क्या वेक्टर ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, ये हो गया a। अब इसके बाद बात करते हैं हम b की। 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो ये तो हो गया, लिख दिया हमने। अब वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इसको इक्वल टू किया, अब इसको लिख दिया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये आ गया, डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये आ गया। तो देख लो एक बारी कोई वैल्यू गलत तो नहीं लिख दी। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व किया हमने, कैसे किया वो भी बता देता हूँ। 2 इंटू 6, ठीक, प्लस 2 इंटू -3, ठीक, प्लस -1 इंटू 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 -6 -2। ये पीछे आप वीडियो में बैक करके देख लीजिएगा, 4 ही आंसर आ रहा है इसका। और अब हम अगला इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी a डॉट b हमें निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो भी दिखा देता हूँ। तो उसका जो हमारा ये जो है इसका निकलेगा, तो a वेक्टर की वैल्यूज़ हमारे पास हैं 1 1 2, और b वेक्टर की वैल्यू है 3 2 -1। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अपना i प्लस j प्लस 2k, b लिख सकते, b वेक्टर को लिख सकते हैं 3i प्लस 2j माइनस k, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये लिख लिया। अब प्रोसेस वैसे ही दोहरानी है जैसे ऊपर वाली में दोहराई थी। a डॉट b, 1 इंटू 3 कितना हुआ 3, ठीक है, 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, और यहाँ पे
-2, तो ये आ जाएगा 3, ये आंसर आ जाएगा। तो आज हमने कैलकुलेटर में सीखा कि कैसे वेक्टर ऑपरेशन किए जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है, और हमने उसको मैनुअली भी पेन पेपर से सॉल्व किया कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आज हम इस कैलकुलेटर ट्रिक सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वेक्टर वाली। हम आगे अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस क्लास। बाय।